Hello and good evening, everyone. Good evening. गुड इवनिंग एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दो, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चंद्रकांत आ चुके हैं, गजाला आ चुके हैं, जया आ चुके हैं, सुमित आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं। प्रदीप कुछ कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन आप इंग्लिश में ज्यादा पढ़ाया करो। अच्छा, हमें तो लगता है हम फुल टू इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। चंद्रभान कह रहे जय श्री श्याम बेटा। जितेंद्र, चंदन, पंकज, सपना, गुड इवनिंग। सब कुछ ठीक है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? आज की क्लास स्टार्ट कर दें। ठंड बहुत बढ़ गई है भैया, आपके यहाँ भी बढ़ी गई होगी ठंड, है ना? इधर भी चरम सीमा पे है सर्दी अभी फिलहाल। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से तुलसी विवाह की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी जी का विवाह के फंक्शन को हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने हिंदू समाज में बहुत बढ़िया से मनाते हैं। और इसके साथ साथ मैरी क्रिसमस, आप सभी को क्रिसमस की भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा जितेंद्र? यार वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है, काहे को इतना बोल रहे हो? चलो आओ स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे थे, मनुष्य के हृदय के बारे में पढ़ रहे थे। हार्ट को कभी भी हिंदी में दिल मत बोलना, मैंने आपको बताई है ना ये बात। दिल नाम का शब्द साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये जो दिल विल हम बोलते हैं ना, ये सिर्फ मूवीज और इन सब में बोली हुई बातें हैं। ये सारी चीजें हमें यूज नहीं करनी है। हार्ट को हिंदी में हृदय कहते हैं। दिल शब्द कुछ होता ही नहीं है बच्चा, ये बस मूवी में और टीवी में देख लेते हैं तो हम दिल विल की बातें करने लग जाते हैं। चलो, हम हार्ट में कितनी सारी बातें पढ़ चुके थे, पहले तो रिवाइज करें, क्योंकि पिछला रिवीजन नहीं करोगे तो आज की और कल की क्लास समझ में नहीं आएगी। और अगर आज की नहीं समझ में आई तो कल की तो बिल्कुल ही नहीं आने वाली है। अभी आगे ना कुछ क्लासेस ना एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पिछली क्लास नहीं देखा तो वो आज की क्लास बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि उसे समझ आनी ही नहीं है। राइट? तो बच्चा अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि मैंने कहा हार्ट क्या होता है, कहाँ होता है, उसका वजन कितना होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है। इसके बाद मैंने पढ़ा था हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन से चैम्बर बड़े होते हैं, कौन से छोटे होते हैं, किसके चैम्बर में कितने, किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चा हमारे हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं, पढ़ी थी ना ये बात? तो थोड़ा सा आइए हम रिवाइज करते हैं पीछे वाला। मैंने पढ़ाया था कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। हाँ जी मैम, आपने बिल्कुल ये बात पढ़ाई थी। अब फटाक से बता दो, दो अपर चैम्बर्स के नाम क्या होते हैं और लोअर चैम्बर के नाम क्या होते हैं? कौन बच्चा बताएगा? इसको क्या लिखूं मैं? इसको राइट ऑरिकल लिख दूं? हाँ जी मैम। अब मैं हिंदी नहीं लिखने वाली हूँ, हिंदी इसका बता दिया है मैंने, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश शब्द ये याद रखने हैं साथ में। और इसको क्या बोलते हैं? इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसको हमने लेफ्ट ऑरिकल बोला था और इसको हमने लेफ्ट वेंट्रिकल बोला था। इतनी क्लास हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे कितने वॉल्व होते हैं? 3, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिकपर्दी कपाट, 3 पर्दों वाला। और इधर कौन सा? इधर बाइकस्पिड वाल्व, द्विपर्दी कपाट, 2 पर्दों वाला कपाट। और यहाँ पे कौन सा होता है? एक आधे चांद के जैसा कपाट। और इसको क्या नाम दिया था हमने? हमने इसको नाम दिया था सेमी लूनार वॉल्व, SLV। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, क्योंकि फुल फॉर्म लिखने में 5 मिनट लग जाएगा और आपको मैं लिखवा चुकी हूँ फुल फॉर्म, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। हिंदी में भी नाम लिखवा दी, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश याद करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश ही आ जाता है। कभी कभी लिखेगा राइट ओरिकल, फिर कहोगे मैम ओरिकल तो हिंदी हमने इंग्लिश पढ़ाई नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जो वाल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑटिक वॉल्व बोलते हैं। इतनी क्लास मैं लास्ट क्लास तक आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूं। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। आइए जरा इस चीज को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे हम। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा ब्लड वेसल्स भी होती है। पढ़ाई थी ना मैंने कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें 4 मेजर पार्ट पढ़ने हैं। एक तो ब्लड हमने पढ़ लिया। हार्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन हार्ट के अंदर ही अब हमें ब्लड वेसल्स पढ़नी है। तो आप लिखोगे ब्लड वेसल्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं बच्चों नाम से क्लियर है,
हमारी बॉडी में इस तरीके से, अच्छा आप सबको याद है ना, मैंने पढ़ाया था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। मैंने बताया था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब बताया था बंद होता है। अब बंद का मतलब यहां पे क्या बताया था, मैंने कहा था हमारी बॉडी में खून इस तरीके से पतली पतली पाइप्स होती हैं, पतली पतली नलियां होती हैं, इनके अंदर खून जो है ना वो घूमता रहता है, पैक होके घूमता है। इस तरीके से आपका ब्लड इन पतली पतली डक्ट में, पतली पतली नलियों के अंदर इस तरीके से पैक होके घूम रहा है बच्चा, बंद होके घूम रहा है ना। जैसे आपको हाथ और पांव पे दिखती है, ये रही ये रही ये रही ये रही, है ना बच्चा। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये जो नलियां है ना, इनको हम आम भाषा में डक्ट, नली कह देते हैं। और बच्चा थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो इन्हीं को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। वो वेसल्स, वो डक्ट, वो नलियां जो ब्लड को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करती हैं। अब कैसे कैसे करती हैं वो ध्यान से सुनना बच्चा। ये नलियां ना हमारे सारे के सारे बॉडी से खून को हार्ट के पास लाती भी है, ऐसे हार्ट के पास ले आई और हार्ट से वापस भी लेके जाती है इस तरीके से। यानी कि मैम हमारी बॉडी में इस तरीके से पतली पतली नलियों का जाल होता है, एक जंजाल होता है, नेटवर्क होता है, जिनको हम ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है, और ये रक्त वाहिकाएं क्या करती हैं, खून का वाहन करती हैं, ब्लड को ट्रांसफर करती हैं। अब कहां पे ट्रांसफर करती हैं, तो ये सारा आपका हाथ पैर गला नाक ब्रेन लीवर पैनक्रियास, सबसे खून कहां जाता है, आपके हार्ट के पास। और मैंने पढ़ाया था हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है, खून को पंप करता है। तो सारा खून पंप होने के लिए किसके पास आता है, हार्ट के पास। किसके थ्रू आता है, अगर ब्रेन अपना खून भेजेगा तो ब्रेन किसके थ्रू, इन पतली पतली नलियों के थ्रू। तो सारा खून इन नलियों से होता हुआ हार्ट के पास आया और फिर हार्ट से वापस ऑर्गन्स के बीच में जाता है पंप होके। तो पंप होने के लिए आया और पंप होकर वापस गया। तो बच्चा जिन नलियों के थ्रू आता है और जाता है उसी को हम ब्लड वेसल्स, उन्हीं को हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं, जो आपके हाथ पांव पे आपको इस तरीके से दिख रही होती है। पॉइंट क्लियर हो गया। इन पतली पतली नलियों को ही हम क्या बोलते हैं, डक्ट्स या ब्लड वेसल्स कहते हैं। बच्चों बात करते हैं ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं। तो हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। नंबर 1 पे आती है आर्टरी, सिंगल लिखोगे तो आर्टरी हो जाएगा, बहुत सारी लिखोगे तो आर्टरीज हो जाएगा। हिंदी में धमनी और धमनियां बोलते हैं। दूसरी आती है बच्चा वेन, जिसको शिरा बोलते हैं हम, ज्यादा लिखोगे तो वेन्स हो जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर पे आती है, उनको बोलते हैं कैपिलरी, ज्यादा लिखोगे तो कैपिलरीज हो जाएंगी। हिंदी में बोलते हैं केशिका। हिंदी मीडियम वाले बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। हाँ बच्चा मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी कल या परसों 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 से आपके बैच में मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगी। केमिस्ट्री की टाइमिंग मैं आफ्टरनून में रखने वाली हूँ, 2 से 3 या 3 से 4 जो भी होगा टाइमिंग में देख लूंगी, है ना। टेक्निकल टीम जिस भी टाइम में अवेलेबल होगी, 2 से 3 या 3 से 4 में मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगी आपकी, साथ साथ में दोनों सब्जेक्ट। वैसे आपका फिजिक्स हो रहा है, आप ये मत बोलना कि फिर हमारा तीनों सब्जेक्ट ज्यादा हो रहा है मैम, सर के ऊपर से जा रहा है, 3 घंटे हम क्या साइंस पढ़ें क्या दिन में, ये सब शिकायत मत देना आप। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहोगे कि मैं साथ में केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं तो मैं वीक में 4 दिन केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी। 4 दिन बहुत है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस बायोलॉजी के मुकाबले में बहुत कम है, 40 से 42 क्लास ही केमिस्ट्री की होंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैम पहले बायो पढ़ा दो आप, मतलब 70-80% जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बायो के करवा दो, फिर आप केमिस्ट्री करवा दो, मैं दोनों में राजी हूँ। आप जैसा भी चाहोगे आप बता दो, मैं जो मेजोरिटी होगी उसी के हिसाब से मैं चल लूंगी। मुझे पढ़ाना है बच्चा, आज पढ़वा लो 1 महीने बाद पढ़वा लो, मेरे लिए तो अच्छा है अभी पढ़ा दूं मैं ना। चलो, रेलवे की वैकेंसी आपको नेक्स्ट मंथ में जनवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, 60,000 कितने कितने हैं, बहुत सारे कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, बहुत बढ़िया से साइंस आता है, उसमें 7-8 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया से पढ़ लो अच्छे से साइंस। और बाकी आप क्या कहते हैं, अगर आप रेलवे की वैकेंसी आपको जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तैयारी में लग जाओ अभी से।
चलो, मैंने कहा 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हम क्या बोलते हैं हिंदी में? धमनी। और नेक्स्ट सीरा, और कैपिलरी को हिंदी में केशिका कहते हैं, कोशिका मत कह देना। अब बच्चा इनमें डिफरेंस क्या होता है जरा ये सुन लो। अच्छा, बच्चा कह रहा है 3 दिन बायो 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ा दो, ये भी अच्छा ऑप्शन है यार, नॉट बैड। लेकिन बायो का सिलेबस बहुत है, बायो का सिलेबस खत्म करवाने में तो 90 से 100 क्लास लगेंगी बेटा, समझ रहे हो? बायोलॉजी का सिलेबस, बायोलॉजी का आधा केमिस्ट्री होता है। चलो सुनो, क्या आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होता है, क्लास में क्लास के लास्ट में बात करेंगे। आप सोच लो इतनी देर, लेकिन अभी पढ़ लो, बाकी बाद में बात करेंगे क्लास के लास्ट में कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी पढ़ लेते हैं यार, रिदम टूट जाएगा नहीं तो। मैंने कहा 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। आर्टरीज क्या होती है? मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, हमारे बॉडी में 2 टाइप का ब्लड होता है, एक प्योर एक इम्प्योर। प्योर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इम्प्योर का जिसमें CO2 ज्यादा है। तो बच्चा आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है। अब आप सभी बता दो प्योर ब्लड का मतलब क्या हो गया? आर्टरीज में हमेशा शुद्ध रक्त, शुद्ध खून बहता है, यानी कि इसके अंदर ऐसा ब्लड रहता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो बच्चा आर्टरीज में हमेशा और हमेशा ऐसा खून रहता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, जबकि वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर का मतलब होता है बच्चा अशुद्ध, और अशुद्ध का मतलब क्या होता है बच्चा? ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है जबकि CO2 ज्यादा है, यानी कि जो आपकी वेन्स होंगी उनमें CO2 वाला ब्लड रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट कैपिलरीज में, अब आप सोचो कि मैम खून तो 2 ही टाइप का होता है, प्योर और इम्प्योर, तो अब तीसरा टाइप का ब्लड तो आएगा नहीं, तो कैपिलरीज में कैसा ब्लड रहता है? बहुत ध्यान से सुनना। कैपिलरी का काम क्या होता है? कैपिलरी का काम होता है एक आर्टरी को एक वेन से जोड़ना, आर्टरी को वेन से जोड़ने का काम करती है। आर्टरी का मतलब धमनी, वेन का मतलब शिरा। इस तरीके से देखो बच्चा, ये आपकी आर्टरी है एक, और इस तरीके से आपकी एक वेन है। तो ये जो आपकी है ना बीच वाली नली, इसको हम क्या बोलेंगे? ये मान लो आर्टरी है, ये मान लो वेन है, तो ये जो बीच में नली है ना जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, दोनों को जोड़ रही है, इसी को हम कैपिलरी या इसी को हम केशिका कहते हैं। अब बच्चा आप खुद सोचो, जब कैपिलरी एक आर्टरी को वेन से जोड़ रही है तो इसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड आके क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। इसका मतलब मैम इसमें तो मिक्स्ड ब्लड रहता है। इसमें कैसा खून रहता है? मिश्रित खून रहता है, इसके अंदर खून आके मिक्स हो जाता है। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? किसमें प्योर रहता है, किसमें इम्प्योर रहता है और किसमें मिक्स रहता है, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों आर्टरीज किस कलर की होती हैं? आर्टरीज हमेशा लाल कलर की होती है, आर्टरीज लाल कलर की होती हैं। वेन्स हमेशा ब्लू कलर की होती हैं, नीले रंग की होती हैं। अब आप कहोगे मैम कैपिलरीज में कैसा कलर होता है? कैपिलरीज का कलर फिक्स नहीं होता, इनका कलर फिक्स नहीं होता। अरे मैम क्यों नहीं होता? बच्चा कैपिलरी का काम क्या है? एक धमनी को सिरा से जोड़ना। अगर धमनी से ज्यादा खून आ गया तो ये कैसा रिफ्लेक्शन करने लग जाएगी? लाल कलर का। अगर वेन से ज्यादा खून आ गया तो कैसा? नीले कलर की दिखने लग जाएगी, या दोनों का मिक्स दिखने लग जाएगा। तो बेसिकली इसका जो कलर होता है ना ये फिक्स नहीं होता है बच्चा, जबकि इन दोनों का फिक्स होता है, ठीक है बच्चा? अब मेरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। आप कहोगे मैम ये हाथ और पांव पे हमें दिखती है ना, ये ब्लू कलर की होती है बच्चा। आपको हल्की सी ग्रीन दिख रही होंगी, लेकिन ये ग्रीन हमारे स्किन के अंदर जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से दिख रही है आपको। एक्चुअल अगर आप स्किन हटा दोगे तो इनका कलर ब्लू कलर का होता है। अरे आपको याद होगा मैंने कहा था, जब जहां पे CO2 ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, वहां पर कलर कैसा आता है? नीला। इसीलिए मैंने कहा था डेड बॉडी कैसी हो जाती है मरने के बाद? शरीर नीले रंग का। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल खत्म और वो धीरे धीरे नीली होने पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर CO2 ज्यादा हो जाता है। तो बच्चा ये आपके हाथ और पांव पे दिखती है ना, ये वेन्स होती है, ये सिराएं होती है। अब आप कहोगे मैम आर्टरीज कहां होती है? आर्टरीज आपके मांस के अंदर की तरफ होती हैं, तो आर्टरीज आपको दिखती नहीं है।
आर्टरीज नहीं दिख रही हैं, ये आपको हाथ पे यहाँ और पांव पे जो दिख रही होती है ना वो वेन्स होती हैं, वो सिराएं होती हैं। इनका एक्चुअल कलर ब्लू होता है। मैं आपको बता दूं, ये हमारे स्किन त्वचा के कलर की वजह से ये हमें हल्का सा ग्रीन सा रिफ्लेक्शन देती हैं, लेकिन ये ग्रीन नहीं होती है, ये ब्लू ही होती है, डार्क ब्लू होती है। ओके बच्चा, समझ में आ गया मेरी बात कि आर्टरीज किस कलर की होंगी, वेन्स किस कलर की होंगी और कैपिलरीज किस कलर की होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। नेक्स्ट पॉइंट आप पूछोगे मैम आर्टरीज और वेन्स क्या बहुत सारी होती हैं? मैं कहूंगी यस, बहुत सारी। आप एक हाथ पे ही देख लो, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मुझे यहीं दिख गई है ना। बहुत सारी ऐसी होंगी जो दिखेंगे नहीं। तो बहुत सारी आर्टरीज, बहुत सारी वेन्स होती हैं, बहुत सारी धमनियां, बहुत सारी सिराएं होती हैं। तो क्वेश्चन आता है, इतनी सारी धमनियों में से क्या कोई बड़ी धमनी होता है? क्या कोई सबसे बड़ी धमनी है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टरीज में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा महाधमनी। महाधमनी का मतलब है सबसे बड़ी धमनी, और सबसे बड़ी धमनी का नाम होता है ओटा, AORTA। और हम इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो बच्चा आर साइलेंट हो जाता है, इसको अयोटा या ओटा बोलते हैं। ये सबसे बड़ी धमनी होती है। अब आपका एग्जामिनर यही नहीं रुकेगा, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, ये अयोटा हार्ट के किस चैम्बर से कनेक्टेड होती है। अब बच्चों ये बताओ, अयोटा क्या है? धमनी है। धमनी में कैसा ब्लड रहता है? ऐसा, यानी कि प्योर। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हमारे हार्ट की किस डायरेक्शन में प्योर रहता है? हमेशा लेफ्ट वाली में। यहां पे भी प्योर, यहां पे भी प्योर, जबकि राइट में कैसा रहता है? इम्प्योर। तो बच्चों इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ये जो महाधमनी है जिसको आपने अयोटा बोला है, वो लेफ्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड होगी। और मैं आपको बता दूं, ये यहां से इस चैम्बर से ऐसे कनेक्टेड होती है। ये कौन सा चैम्बर है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लास्ट वाली स्लाइड में ये लिख देना, ये किस चैम्बर से कनेक्टेड होती है? इट इज कनेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बाएं नीले से जुड़ी हुई होती है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, वरना कल तक की, परसों तक की क्लास समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा सबसे बड़ी धमनी अयोटा हमारे हार्ट से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। किस डायरेक्शन से? लेफ्ट वाली में। और लेफ्ट के किस चैम्बर से? तो नीचे वाले से। नीचे को हम लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निले बोलते हैं। ठीक है, इसे आ जाओ, वेन्स में सबसे बड़ी वेन कौन सी है जिसको हम कहेंगे लार्जेस्ट वेन, और हिंदी में कहेंगे महाशिरा, यानी कि सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है? और सबसे बड़ी वेन का नाम होता है वेना कावा। वेना कावा सेम नाम हिंदी में है, आपको वेना कावा ही लिखना है। अब बच्चों वेना कावा ना 2 होती है, अयोटा एक ही होता है। जबकि आप बताओगे बच्चा, आप बताओगे वेना कावा कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक लिख दो, सुपीरियर वेना कावा। नंबर 1 पे लिख दो सुपीरियर वेना कावा। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उच्चतम वेना कावा। और दूसरी तरफ लिख दो इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, 2 वेना कावा होती है। हिंदी में बोलेंगे निम्नतम, नीचे वाली निम्नतम वेना कावा। 2 वेना कावा है। अब क्वेश्चन आएगा, वेना कावा हार्ट के किस चैम्बर से कनेक्टेड होती है? ये बताओ, वेना कावा किसका टाइप है? वेन का टाइप है। वेन में कैसा ब्लड रहता है? इम्प्योर। और हार्ट के कौन सी डायरेक्शन में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है? राइट में रहता है। तो या तो यहां से कनेक्टेड होगी या यहां से। तो मैं आपको बता दूं, आपकी दोनों की दोनों वेना कावा इस चैम्बर से ऐसे कनेक्टेड होती है, ऐसे। ये दोनों वेना कावा, ये कौन सा चैम्बर है? ये राइट ओरिकल है। तो क्या मैं इस स्लाइड में लिख दूं कि ये दोनों ही कौन से चैम्बर से? राइट ओरिकल से, दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। यस मैम, आप कह दो। पढ़ाया है गौरव, है प्रोडक्शन, बिल्कुल पढ़ाया, आप अच्छे से देखना क्लास को। ओके,
सबसे बड़ी आर्टरी का नाम हार्ट के किस चैम्बर से निकलती है? सबसे बड़ी वेन का नाम हार्ट के कौन से चैम्बर से निकलती है? अब आप बोलोगे मैम कैपिलरी में कौन सा बड़ा? कैपिलरी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसलिए आपको नहीं याद रखनी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों मैंने कहा आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है आपके बॉडी में जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है और उसको हम अपवाद मानते हैं। वो कौन सी आर्टरी है जिसमें हमेशा और हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है? एक आर्टरी को छोड़ दो, उस आर्टरी का नाम है बच्चा पल्मनरी आर्टरी। उसका नाम है पल्मनरी आर्टरी, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फुफ्फुसीय धमनी। आपको मैं बता दूं, पल्मनो शब्द का मतलब होता है लंग्स, फेफड़ा, और फेफड़े को हिंदी में हम फुफ्फुस या फेफड़ा कहते हैं। पल्मनो शब्द का मतलब ही हमेशा लंग्स होता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो लिखा हुआ होगा हॉस्पिटल के बाहर पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल। क्या समझ में आई मेरी बात? मैंने कहा इस आर्टरी को छोड़ के बाकी सब आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है। इसका मतलब मैम इस आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? इसका मतलब इस आर्टरी में इम्प्योर होगा। इम्प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। समझ में आया? क्वेश्चन कैसे आएगा? इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड? कौन सी धमनी में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है? तो आपको वहां पे बताना है फेफड़े की धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के किस चैम्बर से निकलती है? आप बताओ कि इसमें कैसा ब्लड है? इम्प्योर। और हमारे हार्ट की किस डायरेक्शन में इम्प्योर रहता है? राइट में। तो बच्चों ये पल्मोनरी आर्टरी इस चैम्बर से निकलती है। ये कौन सा चैम्बर है? ये राइट वेंट्रिकल है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आते हैं। तो आपको लिख देना है ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हमारे हार्ट के किस चैम्बर से कनेक्टेड होती है? इट इज कनेक्टेड बाय राइट वेंट्रिकल, RV, राइट वेंट्रिकल, दाएं निले से कनेक्टेड होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी तो कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का। मैंने कहा वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी वेन है जो इसका एक्सेप्शन बनती है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, और अपवाद का मतलब है जो इस लाइन के अपोजिट काम करे, जो इस लाइन को फॉलो ना करे। वो कौन सी वेन है जिसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है? तो बच्चा उस वेन को बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन। वो वेन जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। इसके अलावा जितनी भी आपके बॉडी में वेन है उन सब में हमेशा बच्चों इम्प्योर रहेगा, जबकि इसमें कैसा है? इसमें प्योर है। प्योर का मतलब इसमें शुद्ध रुधिर है। इसके अलावा जितनी भी सारी हैं उन सब में हमेशा CO2 वाला रहता है। अब ये बताओ इसमें कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? प्योर। अब अगर मैं पूछ लूं हमारे हार्ट की कौन सी डायरेक्शन से निकलती है ये, तो बच्चा प्योर कौन सी डायरेक्शन में होता है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट के इस चैम्बर से, ये कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट ओरिकल, बाया आलिंद, तो ये इससे निकलती है। इसका मतलब मैम हम इस स्लाइड में लिख सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड बाय लेफ्ट ओरिकल, ये बाय आलिंद से जुड़ी होती है। जी हां, जी हां। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा होगा उन चीजों में, लेकिन मुझे कंफ्यूजन नहीं करना है, फिर थोड़ा आगे चलेंगे। मैंने कहा हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरी धमनी जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है वो लाल कलर की होती है, और बच्चा उनमें सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा होती है, और ये आयोटा हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है, बाएं नीले से जुड़ी हुई होती है। बच्चा इस वैसे सारी आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, एक आर्टरी में इम्प्योर रहता है, तो वो अपवाद बनताती है आर्टरीज की। और वो कौन सी आर्टरी है? उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और वो पल्मोनरी आर्टरी हमेशा
कैसा ब्लड कैरी करती है? इम्प्योर। और यह हमारे हार्ट के किस चैम्बर से कनेक्टेड होती है? राइट वेंट्रिकल से, दाएं नीले से। ठीक है, मैंने कहा वेन्स में हमेशा इम्प्योर रहता है, ये नीले कलर की होती है। सबसे बड़ी वेन वेना कावा होती है, लेकिन वेना कावा दो होती है, वो भी समझ में आ जाएगा आज क्यों होती है दो। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, जिसको उच्चतम वेना कावा कहते हैं, जो ऊपर होती है। बोलते ना मैं तेरे से सुपीरियर हूं, तू मेरे से इंफीरियर है। सुपीरियर का मतलब मैं तेरे से ऊंचा हूं, है ना। इंफीरियर का मतलब तू मेरे से नीचे है। तो बच्चा सुपीरियर वेना कावा का मतलब होता है जो ऊपर है, और इंफीरियर वेना कावा का जो नीचे है। ये दो वेना कावा होती है, ये सबसे बड़ी होती है, और ये हमारे हार्ट के राइट ओरिकल से जुड़ी हुई होती है दोनों। अब बच्चों वैसे आपकी वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन एक ऐसी भी वेन है जो हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती है, वो हमारे हार्ट के लेफ्ट ओरिकल से कनेक्टेड होती है, बाएं आलिन से जुड़ी हुई होती है। कैपिलरीज पूरे बॉडी में होती हैं। कैपिलरीज को अभी छोड़ दो, बाद में समझेंगे, अभी नहीं समझना है। अभी इन दो पे ही बात करनी है हमें। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब इसी चीज को हम हार्ट में बना के कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बोलते जाना, मैं लिखती जाती हूं। अब आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी कि कहां पे कौन सी होती है, बार बार थोड़ी ना बताऊंगी बच्चा। चलो फटाक से बोलो कि कौन सा चैम्बर, किस चैम्बर को क्या नाम दूं। इसको क्या नाम दूं? राइट ओरिकल दे दूं, दाया आलिंद। इसको क्या बोलूं? दाया नीले। इसको क्या बोलूं? लेफ्ट ओरिकल, बाया आलिंद। और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ जी मैम बोल दो, बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलो अब आइए जरा नेक्स्ट सुनो। यहां पे कितने वाल्व? तीन। क्या बोलूं? टी, टी फॉर ट्राइकस्पिड। यहां पे कितने वाल्व? बी, बी फॉर बाइकस्पिड। अच्छा ये वाली लाइन थोड़ी इधर होगी लेफ्ट में, थोड़ी इसको इधर खिसकाओ, ज्यादा ही हो गया, ऐसे कर लो। ठीक है, हाँ जी। यहां पे कौन सा वॉल्व था? यहां पे आयोटिक वॉल्व था, और यहां पे सेमिलुनार वॉल्व, अर्धचंद्र कपाट। समझ में आ रही है? चलो, हार्ट के इस डायरेक्शन में कैसा ब्लड था? प्योर। प्योर का मतलब ऑक्सीजन वाला। इस डायरेक्शन में कौन सा? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब CO2 वाला। आओ जरा, मैंने कहा हमारे हार्ट में कहां से सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है? सबसे बड़ी आर्टरी यहां से निकलती है, ऐसे। और इस आर्टरी का नाम क्या है? इसको क्या नाम दे दूं? ओटा या अयोटा दे दूं बच्चा? हिंदी में क्या बोलेंगे? महाधमनी। इट इज लार्जेस्ट आर्टरी। कहां निकलती है, कहां लेके जाती है, अभी भूल जाओ इस चीज। ठीक है, मैंने कहा हमारे हार्ट के इस चैम्बर से कौन सी आर्टरी निकलती है जो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है? इसका नाम होता है पल्मनरी आर्टरी। होता है ना बच्चा, पल्मनरी आर्टरी। चूंकि राइट डायरेक्शन से निकल रही है तो इसमें इम्प्योर ब्लड रहेगा। आप खुद देख लो, ये इम्प्योर लेके जा रही होगी। फुफ्फुस, ये धमनी हो गया। चलो नेक्स्ट सुनो। सबसे बड़ी वेन कितनी होती है? दो। ऊपर वाली को क्या बोलूं? सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाली को क्या बोलूं? इंफीरियर वेना कावा। तो ये कौन सी है? ये है SVC। SVC का मतलब है सुपीरियर वेना कावा। ये कौन सी है? इंफीरियर वेना कावा। उच्चतम वेना कावा, निम्नतम वेना कावा, दोनों वेना कावा है। किस चैम्बर से? राइट ओरिकल से। और इस चैम्बर से एक ऐसी वेन जुड़ी हुई होती है जिस वेन में हमेशा और हमेशा प्योर ब्लड रहता है, प्योर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पल्मनरी वेन बोलेंगे, फुफ्फुसीय सीरा बोलेंगे। क्यों प्यारे बच्चों, समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई ना, अब आगे की ऐसे चुटकियों में समझ में आएगी आपको, चुटकियों में। ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के, 16 क्वेश्चन है इस स्लाइड से, खुद बना सकते हो आप। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन।
और ऐसे आते भी एग्जाम में, कोई अलग थोड़ी आते एग्जाम में। समझ में आ गई ब्लड वेसल्स? बात समझ में आ गई? अभी ये ब्लड वेसल्स पीछा नहीं छोड़ेंगे, बहुत चलेंगे, आजकल की क्लास में दोनों चलेंगे। हाँ जी, ये दोनों वेना कावा अलग अलग क्यों है? बादल जी का क्वेश्चन है, अभी बताएंगे बादल जी। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हमारे हार्ट का काम क्या है, आप लोग मैम हार्ट ब्लड को पंप करता है, सब बोल दोगे मुझे पता है। मैं आपसे सामने से पूछ लूं पंपिंग का मतलब क्या है, आप में से 2 बच्चे भी जवाब नहीं दे पाएंगे। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पंपिंग? क्यों करता है हार्ट पंप? अगर हार्ट इस तरीके से पंप कर रहा है, हाँ जी मैम कर रहा है, जिस दिन उसने करना छोड़ दिया आप मर जाओगे। पंपिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, वो मैं अभी बताने वाली हूं। बच्चों, आपके बॉडी ऑर्गन्स है, हाँ जी मैम हमारे शरीर के अंग है। बॉडी ऑर्गन्स का मतलब है शरीर के अंग। आपका ब्रेन है, आपका लीवर है, 2 गुर्दे हैं, 2 फेफड़े हैं, सारे ऑर्गन्स हैं। सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं भगवान की दया से। हाँ जी मैम, भगवान की दया से इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी है। बिना काम के, बिना एनर्जी के कोई ऑर्गन काम करेगा नहीं ना। अब ये बताओ, ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे बनती है आपके बॉडी में? आप सब जानते हो हमारे ऑर्गन्स के पास ग्लूकोज होता है और उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस बहुत सारा एटीपी यानी एनर्जी निकलता है। जब जब ऑर्गन्स के पास एनर्जी बन रहा है तब तब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रहा है ना। और मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत इस ऑर्गन को नहीं है। इसको छोड़ो, हमारे किसी ऑर्गन को CO2 की जरूरत नहीं है। फिर ये CO2 बाहर कैसे निकलता है? एक लंबी सी सांस छोड़ो, जब ये सांस छोड़ी ना, इसमें आपका CO2 बाहर चला गया, बाहर चला गया सारा का सारा CO2। अब ये CO2 कहां से बाहर आ रहा है? आपके फेफड़ों से बाहर आ रहा है। अब मैम आपने तो कहा हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन में CO2 है, तो ये सारा CO2 फेफड़ों के पास कैसे पहुंचा? वो पहुंचाया आपके हार्ट ने। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ऑक्सीजन ऑर्गन्स के पास कौन पहुंचाता है? आप बोलोगे हार्ट ही ब्लड को पंप करके ये पहुंचाता है ऑक्सीजन। और फिर ये CO2, पूरा का पूरा CO2 खून में घुल के हार्ट के पास आता है और हार्ट फेफड़ों को देता है और फेफड़ा जैसे ही सांस छोड़ोगे उसमें CO2 बाहर चला जाएगा। तो अब जरा समझने की कोशिश करना मेरे साथ, अगले 15 मिनट कोई भी कमेंट मत करना, सिर्फ सुनना। मान लो यहां पे कोई भी एक बॉडी ऑर्गन है, सार एक का पढ़ लो, सब ऐसे ही करते हैं। इसके पास CO2 ज्यादा है और CO2 बाहर कौन करता है? फेफड़ा करता है। याद रखना, लंग्स करते हैं आपके, दोनों फेफड़े करते हैं। अब ये CO2 किस में घुल जाती है? ब्लड में। अब जानते हैं बच्चा, CO2 ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है, ये बात बहुत बार बता चुकी हूं, कोई नई चीज नहीं है। अब CO2 वाले ब्लड को आप कहते क्या हो? प्योर या इम्प्योर? बोलो, इम्प्योर कहते हो ना? हाँ जी मैम इम्प्योर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को हम इम्प्योर कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं। और ये बताओ जरा, इम्प्योर ब्लड को किस टाइप की ब्लड वेसल्स कैरी करती हैं? तो आप क्या बताओगे बच्चा? वेन्स। इसका मतलब हमारे बॉडी में इस तरीके से बहुत सारी वेन्स हैं। हाँ जी बच्चा, बहुत सारी सिराएं हैं, बहुत सारी वेन्स। वो हमारे ऑर्गन से क्या ला रही है? इम्प्योर ब्लड ला रही है। एक वेन आ रही होगी ब्रेन से, एक आ रही होगी लीवर से, एक किडनी से, फेफड़ों से, सबसे आ रही होगी। सबके पास CO2 बन रहा है भैया, सबको CO2 नहीं चाहिए, किसी ऑर्गन को CO2 नहीं चाहिए। CO2 बाहर कौन करता है? फेफड़ा, फेफड़ा करता है ना। तो ये CO2 सारा खून में घुल जाता है। और मैंने कहा है खून के अंदर CO2 रहता है, उस खून को हम इम्प्योर कहते हैं, उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। और इम्प्योर ब्लड हमेशा वेन्स में रहता है, सिराओं में रहता है। तो ऐसे देखो ना बच्चा, ये देखो सिराओं का जंजाल, ये देखो हर एक ऑर्गन से वेन्स आती है और ये वेन्स खून को लेकर आ रही है। कैसा खून? इम्प्योर। और ये इम्प्योर ब्लड इस तरीके से आ रहा है इन वेन्स के थ्रू, और ये वेन्स लाके छोड़ देती है इस इम्प्योर ब्लड को सबसे बड़ी वेन में। अब बताओ सबसे बड़ी वेन का नाम क्या था? वेना कावा। कितनी होती हैं? 2। बादल ने कहा मैम 2 क्यों होती है? बादल सुनो बेटा, ये जो ऊपर वाली वेना कावा होती है ना,
ये हमारे चेस्ट के अपर पार्ट से ब्लड को रिसीव करती है, और ये जो नीचे वाली होती है ना, ये छाती के निचले हिस्सों से। कितना बड़ा शरीर है, अगर एक ही होती तो प्रेशर पड़ जाता, खून का फट जाती है। तो बांट रखा है, अगर छाती के ऊपरी हिस्से से, ब्रेन से, कान से, नाक से, इनसे आया तो यहां जाएगा। छाती के निचले हिस्से से आ रहा है, टांगों से आ रहा है, तो कहां जाएगा? यहां। तो बादल इसीलिए दो होती है, समझ गए बादल? तो इस तरीके से पूरे बॉडी ऑर्गन से, शरीर के विभिन्न अंगों से इम्प्योर ब्लड आया। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। कहां पे आया? हार्ट के पास। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं, जब बॉडी ऑर्गन से खून हार्ट के पास आता है तो हमेशा इम्प्योर आता है? मैं यही कहना चाह रही हूं। ये इम्प्योर ब्लड सबसे बड़ी वेन्स में गया। सबसे बड़ी वेन्स सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और इन दोनों वेन से ब्लड कहां चला गया? आपके हार्ट की इस चैम्बर में। ये हार्ट का कौन सा चैम्बर है? राइट ओरिकल, दाया आलिंद। तो इस तरीके से ये दाया आलिंद खून से भर जाएगा बच्चा। ऐसे भर गया, खून से भर गया। भर गया, पॉलीथीन को भर देते हो आप खून से, है ना? जैसे 1 किलो की पॉलीथीन है तो 1 किलो की खून, थोड़ा पानी डाल दिया आपने, ठीक वैसे ही आपके इस चैम्बर में खून आ गया। अब जैसे ही चैम्बर खून से भर जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व, मैंने कहा था वाल्व का मतलब था कपाट, दरवाजा। कोई आया तो खुल गया, कोई नहीं आया तो बेचारा बंद पड़ा है। ठीक ऐसे ही खून आया तो ये तीनों की तीनों वाल्व की ओपनिंग हो जाती है। ऐसे इनके ऊपर हल्की सी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऐसे। जैसे ही मेम्ब्रेन ऐसे, यहां का सारा खून यहां आ जाएगा ऐसे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया सारा खून। अब जैसे ही खून इस चैम्बर में आया है, कौन सा चैम्बर है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल भर गया, दायां निले भर गया। भाई जितनी इसकी क्षमता है उतना ही तो खून लेगा ना, ज्यादा लेगा तो फट नहीं जाएगा। ये भर गया, भर गया तो ये वाल्व यहां से बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो इसका खून ऊपर ही पड़ा रहेगा, नीचे नहीं आएगा। जितनी इसके अंदर क्षमता थी उतना बेचारे ने ले लिया। ये वॉल्व ऐसे खुलते, ऐसे बंद हो गए, बंद हो गए वॉल्व। अब खून कहां है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही यहां तक खून आएगा, ये कौन सा वॉल्व था? आधे चांद के जैसा, सेमीलुनार वॉल्व, अर्धचंद्र का पार्ट। और इस वॉल्व से एक ऐसी आर्टरी जुड़ी हुई होती है जो आर्टरी हमेशा और हमेशा इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। सारा खून इस आर्टरी में गया। और थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, पल्मनो शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? बता दो जरा। पल्मनो शब्द का मतलब होता है लंग्स, फेफड़ा। इसका मतलब मैम, ये जो आर्टरी है इसमें ऐसे खून आया 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 आया, किसके पास गया? फेफड़ों के पास। ऐसे फेफड़ों का काम ही होता है, फेफड़ों का एक ही काम है, और बेचारे एक ही कर रहे हैं क्या? इस खून में से CO2 को बाहर कर देना। कैसे? जब सांस छोड़ा तो CO2 बाहर गया। छोड़ो एक बार सभी लोग, फेफड़ों ने अपना सारा इस तरीके से CO2 बाहर छुड़वा दिया। अब सांस लो। सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं, और एयर में से फेफड़ों के खून में कौन? ऑक्सीजन घुल जाता है। तो इस फेफड़े ने CO2 को बाहर करवा दिया। हाँ जी मैम, बाहर करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया। अब फेफड़े के पास जो खून आया था CO2 लेके, उतने ही खून में फेफड़ा क्या डाल देता है? फेफड़ा डाल देता है बच्चा ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन वाला खून कहां पे? पल्मोनरी वेन में जाता है। मैंने पढ़ाया था, पल्मनो शब्द का मतलब फेफड़ा होता है। तो ये ऐसी वेन है जो एक तरफ फेफड़े से और एक तरफ लेफ्ट ओरिकल से जुड़ी हुई होती है। तो ये सारा खून इस पल्मोनरी वेन में जाएगा। और पल्मोनरी वेन किस चैम्बर से जुड़ी हुई है? लेफ्ट ओरिकल से। ये खून लाके लेफ्ट ओरिकल में डाल देगी। लेफ्ट ओरिकल में खून आ गया भैया, भर गया, भर गया। अब क्या होगा? ये दो कपाट थे, दो दरवाजे थे, बाइकस्पिड वॉल्व था। ऐसे था, खून आया, ऐसे हो गया। सारा खून लेफ्ट ओरिकल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल भर गया, इस तरीके से भर गया। ये बिल्कुल सच्चाई पढ़ा रही हूं, ऐसा ही होता है आपके बॉडी में, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल भर गया, बाया नीले भर गया। भरने के बाद ये बाइकस्पिड बंद हो जाएगा।
क्लोजिंग हो जाएगी, इसकी क्लोज हो जाएगा, बंद। तो अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व पढ़ाया था, ये वॉल्व आयोटिक वॉल्व था, वो वॉल्व जो आयोटा से जुड़ा हुआ होता है उसको हम आयोटिक वॉल्व कहते हैं। और इसी आयोटिक वॉल्व से सबसे बड़ी धमनी निकलती है जिसको हम आयोटा कहते हैं, जिसको ओटा कहते हैं। सारा खून आयोटा में आ गया, ये आयोटा ऐसे आपकी लेफ्ट डायरेक्शन से निकलती है। अब ये आयोटा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी। अब इसी आयोटा से आगे चलकर इस तरीके से छोटी छोटी आर्टरीज, ऐसे बहुत सारी आर्टरीज लगी हुई होती है बच्चा, अनगिनत, काउंट ही नहीं कर पाओगे आप। ये बड़ी है, ये छोटी है, फर्क इतना ही है, लेकिन है तो आर्टरी ना। तो इसने इन सबके अंदर खून डाल दिया ऐसे, जो खून यहां से प्योर आया था, और ये सारा खून छोटी छोटी आर्टरी से होता हुआ आपके बॉडी में उन्हीं ऑर्गन्स के पास वापस पहुंच जाता है। अब ये खून चूंकि लेफ्ट डायरेक्शन से आया है, आर्टरीज लेके आई हैं, तो ये खून कैसा है, ये प्योर है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, फिर CO2 बनेगा, फिर CO2 वाला खून इस तरीके से आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऑक्सीजन वाला खून जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इस तरीके से आपके हार्ट के अंदर खून आता भी है और हार्ट से जाता भी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर ये नहीं समझ में आएगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, हार्ट साउंड, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। इसके बाद नहीं बताऊंगी, इसके बाद हम कल नोट डाउन करवाएंगे आपको इसका फ्लो चार्ट बनवा के, लेकिन कल आप बोलोगे मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आज मेरे बोलने का टाइम है। मैंने कहा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट के पास आता है। इम्प्योर का मतलब ये होता है ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। CO2 को बाहर करता है फेफड़ा। और मैंने कहा था पंपिंग का मतलब क्या होता है, पंपिंग का मतलब ये है जो मैम ने पढ़ाया है पिछले आधे घंटे। सारा का सारा इम्प्योर ब्लड वेन्स में रहता है, और वेन्स ऐसे आके सारा इम्प्योर ब्लड दो सबसे बड़ी वेन में छोड़ देती है। सबसे बड़ी वेन का नाम होता है वेना कावा। दो होती है वेना कावा, ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा। हिंदी में उच्चतम महाशिरा, निम्नतम महाशिरा। ये हमारे शरीर के ऊपर वाले भागों से खून को रिसीव करती है, ये नीचे वाले भागों से, इसीलिए ये ऊपर है, ये नीचे, और दो है। ठीक है बच्चा, सारा खून इन दो वेन से होता हुआ राइट ओरिकल में, दाएं आलिंद में आ गया। हाँ मैम आ गया। अब दाएं आलिंद की जितनी क्षमता है उतना खून यहाँ पे रहेगा। जैसे ही दाएं आलिंद भर जाएगा, यहाँ पे ये 3 वाल्व होते हैं जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिकपर्ती कपाट कहते हैं, इनकी ओपनिंग हो जाएगी और सारा खून इससे ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे वाले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, दायां निलय बोलते हैं। दायां निलय खून से भरेगा, ये वाल्व बंद हो जाएंगे। और दाएं निलय जैसे ही भरेगा तो दाएं निलय में एक वाल्व होता है आधे चांद के जैसा, जिसको अर्धचंद्र कपाट कहते हैं, आधे चांद के जैसा कपाट। इससे एक ऐसी आर्टरी निकलती है जिस आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। उस आर्टरी का नाम मैम ने पढ़ाया है पल्मनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। इस आर्टरी का काम होता है पल्मनों के पास खून लेके जाना। पल्मनों शब्द का मतलब होता है लंग्स। तो ये यहां से ऐसे निकलती है और फेफड़े के पास जाती है। कैसा ब्लड, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब CO2 वाला। चूंकि ये राइट डायरेक्शन से आ रही है और राइट डायरेक्शन में हार्ट के हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, तो ये सारा इम्प्योर ब्लड कहां ले आई, फेफड़ों के पास। फेफड़ों ने इस इम्प्योर ब्लड में से CO2 को बाहर कर दिया। अब आप कहोगे मैम कैसे करा, तो भाई जब लंग्स पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी ना वो तो। और जितना खून आया उस खून के अंदर फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इन कर देते हैं, अंदर कर देते हैं। जितने खून में ऑक्सीजन डाला उतना ही खून फेफड़ा पल्मनरी वेन में फेंक देता है। पल्मनरी वेन का मतलब होता है फुफ्फुसीय शिरा। इकलौती ऐसी शिरा है जिसके अंदर हमेशा प्योर ब्लड रहता है, और इसका एक किनारा पल्मनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम पल्मनरी है। पल्मनों का मतलब होता है लंग्स। तो यहां से सारा खून होता हुआ लेफ्ट ओरिकल में आया। लेफ्ट ओरिकल का मतलब होता है बायां निलय। बायां निलय खून से भर जाएगा बच्चा, खून से भर गया,
ये वाल्व खुल जाएगा। कौन सा वाल्व? बायकस्पिड वाल्व, द्विकपर्दी कपाट। सारा खून ऊपर से नीचे आ जाएगा। ऊपर से नीचे का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, बाएं नीले में आ जाएगा। बाएं नीले जैसे ही भरेगा, बायकस्पिड वाल्व क्लोज, बंद। बस भैया इतना ही, खत्म, इतना ही आना चाहिए। और सारा खून लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, बाएं नीले में आ गया। बाएं नीले से एक वॉल्व होता है, अयोटिक वॉल्व जिसको बोलते हैं। इसका नाम ही अयोटा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम अयोटिक कपाट पड़ गया। अयोटा में सारा खून आ गया, अयोटा लेफ्ट डायरेक्शन से निकलती है, इसीलिए आपका बीपी हमेशा लेफ्ट हैंड से चेक करते हैं। सुन लेना ये बात, कल की क्लास में बहुत काम आएगी। देखा है ना, डॉक्टर के पास ब्लड का प्रेशर चेक करवाने जाते हो, डॉक्टर बोलता है लाओ लेफ्ट हैंड दो, है ना। तो बच्चा, ये अयोटा सबसे बड़ी धमनी है, तो ये सबसे बड़ी है तो छोटी जुड़ी हुई होंगी इससे, तो इसने छोटी छोटी धमनियों में खून डाल दिया। कैसा? प्योर। चूंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन से निकल रही है तो प्योर ही निकलेगा भैया। ये छोटी छोटी आर्टरीज में डालती है, और छोटी छोटी आर्टरीज हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में प्योर ब्लड को फेंकने का काम करती है। ये है आपके हार्ट में खून आया, हार्ट से गया। अब मैंने इसको आना जाना बोल दिया, और साइंस में इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। मैंने क्या पढ़ाया आपको बातों में बातों में पता है? मैंने पढ़ाया है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। हिंदी में लिखोगे हृदय का रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। और याद करो, मैंने बताया था सबसे पहले ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? विलियम हार्वे जी ने। आप तो मेरे से पढ़ रहे होंगे सबसे पहले, लेकिन ये पूरी दुनिया को विलियम हार्वे ने बताया था, इसीलिए हम विलियम हार्वे जी को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के जनक माना है हमने उनको, इतनी बड़ी उपाधि दी है। इसको ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट बोल दो, या कार्डियक सर्कुलेशन। मतलब कार्डियक शब्द का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है ना, तो यहाँ पे कार्डियक शब्द भी यूज हो सकता है। इसको कार्डियक साइकिल बोल दो, हृदय चक्र बोल दो, कि हृदय इस तरीके से चक्र पूरा करता है। अब बताओ बच्चों, मैं सब बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आएंगे, डोंट वरी। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये चीज समझ में आई आपको? अब मुझे फटाक से कमेंट करके, हाँ जी अब कमेंट करो। मुझे पता है आपको आज याद हो गई, लेकिन कल आपको ये याद नहीं होगी, तो मुझे ये अच्छे से पता है इस बात का। तो मैं आपको कल इसका एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी आपको। पहले बताओ, क्या इतनी क्लास आपको समझ में आई आज पढ़ाया जो? कोई भी डाउट हो कहीं से भी आप पूछ लेना। पंकज जी, मैं और कौन सी भाषा में बोल रही हूँ, हिंदी में नहीं बोल रही तो हम हिंदी में पढ़ाओ। इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती है साइंस की, मैं कैसे बता दूं आपको? कोई किताब उठा लो भारत देश की, इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती है। समझ में आई मेरी बात? सोच रहे हो 300 ग्राम का हार्ट, और काम देखो। अभी तो ऐसी ऐसी बातें पता लगेगी ना आपको हार्ट के बारे में, आपके मन में इज्जत बढ़ जाएगी हार्ट के लिए। अब ये जो तली हुई चीजें और ये रिफाइंड खाते हो ना, खाना छोड़ दोगे आप, है ना? क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ये सबसे ही आपको क्या हो रहा है, इन्हीं सबसे आपको हार्ट अटैक आ रहा है। रिफाइंड तेल को आज ही बंद कर दो, घर में आपके घर में कोई खा रहा है तो। हार्ट अटैक का मेन कारण है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल जानते हो ना, सोयाबीन रिफाइंड आता है, सरसों का तेल खाओ। बहुत सारी बातें बताऊंगी मैं, पहले ही बताओ इतनी बात समझ में आए। दीपिका कह रही है मैम आई वांट टू मीट यू। आप सिलेक्शन लेके आओ, मिलो हमसे। समझ में आई मेरी बात? शिवम मैंने पढ़ाया है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। पढ़ लेना आप RBC वाला चैप्टर मेरे से, पुरानी क्लास देख लेना, अच्छे से पढ़ाया है। समझ में आया? अब मैं कल आपको इसी का फ्लो चार्ट बनाऊंगी, इसी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बताऊंगे कैसे क्वेश्चन बनते। फिर हम कल पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, बीपी। कल पढ़ाऊंगी बीपी होता क्या है, बीपी हाई कैसे हो जाता है, लो कैसे हो जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से। मेरे पास तो बीपी वाली मशीन भी पड़ी है, कल लाके चेक करेंगे, लाइव मेरा बीपी चेक करेंगे कल, है ना, कितना आता है। ओके चले।
क्रिस्टल क्लियर आज की क्लास, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ाया हुआ। अब आप लोग आज देखो, आज मैंने थोड़ी सी क्लास की टाइमिंग भी चेंज करी, कल आपकी क्लास वैसी टाइमिंग पे होगी, 6 से 7 में ही होगी। और कल तक सोच लेना कि आपको 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, 3 दिन बायोलॉजी पढ़ना है, या फिर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री भी चल जाए बायोलॉजी भी चल रहा है। तो एक बार आप देख लेना, मुझे बता देना आज रात को सोच के, ऐसा ना हो तीनों सब्जेक्ट झेल ना पाओ, क्योंकि फिजिक्स भी आपका चल ही रहा होगा, है ना। तो वो आप पे है, आप लोग बता देना कैसा करना है। ओके जी, तो आज के लिए इतना बहुत है। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया है, कल जरा फ्लो चार्ट बनवाऊंगी तो आपको समझाऊंगी फिर से एक बार। लेकिन आपका हार्ट बेचारा छोटा सा 300 ग्राम का हार्ट इतना बड़ा काम करता है। आज आपको समझ में आया होगा कि अगर मैम हार्ट फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोच लो। अगर मैं आपसे पूछ लूं आपका हार्ट फेल हो जाए तो क्या हो जाएगा, भैया सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा बॉडी में। और ऑक्सीजन के बिना क्या जिंदा रह पाओगे क्या, नहीं मैम। तो जिनको हार्ट अटैक पड़ता है वो बेहोश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। चलो, नहीं सोच लो आप सब लोग, कल मुझे बता देना कैसा करना है। पहले पूरी बायो पढ़नी है, फिर केमिस्ट्री पढ़नी है, या 3 दिन बायो 3 दिन केमिस्ट्री, या बायो के साथ केमिस्ट्री। मैं आप लोगों से, आप लोग जैसा बोलोगे, मेजोरिटी जैसी रहेगी मैं वैसा ही मान लूंगी। एक बच्चे की नहीं मानूंगी, जो क्लास में मेजोरिटी रहेगी वही कल मान के मैं परसों से स्टार्ट कर दूंगी।